दोस्त सर्वे मैंने कराया था, पोल कराया था टेलीग्राम में, जिसका कि एक छोटा-सा सैंपल आया हुआ है। उस पे भी बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसे-ऐसे सैंपल हर एक टेलीग्राम पे हर एक लोग अपने तरीके से जो है वो पोल करवा रहे हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो कि आपका कल ख़त्म हुआ था। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ग्रैंड फिनाले सेल का आज आखिरी दिन है, यानी कि आज के बाद आपको आज ही के रात से मिडनाइट से 12 बजे रात से ये जो पास का जो दाम है वो ₹700 होने वाला है। जल्दी ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये 1 साल के पास का जो दाम है वो 700 से घटा के 360 कर दिया गया है और लाइफ टाइम के लिए जो आप पास खरीदेंगे वो 1500 से घटा के 527 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आज 12 बजे रात से पहले तक ये ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि हर एक घंटा यहाँ पे आपको पास के साथ साथ है कुछ गिफ्ट भी जीतने का मौका मिल रहा है, जिसमें हेडफोन, आपके मोबाइल है, उसके बाद वॉचेज है, बहुत सारे आपको प्राइज़ भी हर एक घंटा जो है वो जीतने का मौका मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी का आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाता है, अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे होता है, विथ रिलेवेंट टू आपके एग्जाम होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं अपना पोल दिखा देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हालाँकि छोटा-सा एक स्टॉल टाइप का, जहाँ पे बड़े-बड़े मॉल खुले हुए हैं, वहाँ पे मेरा भी एक छोटा-सा स्टॉल लगा हुआ है। उस पे मैंने एक जो है वो सर्वे कराया था, और हालाँकि जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें बताया जा रहा है कि 28% तकरीबन जो लोग हैं, वो 75 को क्रॉस कर चुके हैं रॉ नंबर। ऐसा इस पोल में मेरा आया है। और भी जो पोल अभी दूसरे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, मैंने भी देखा है, हालाँकि उनका शेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि सभी का ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सब लोग 75 के अराउंड सबका पोल में एभव ही दिखा रहा है कि 30% के बच्चे जो है वो 70-75 प्लस ही हैं। तो क्या नीचे वाला का सिलेक्शन नहीं होगा? तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पोल भी, जहाँ तक उस चीज़ का सवाल है कि जो बच्चे बाहर निकल के 95 करते हैं, 98 करते हैं, वैसा ही कुछ ये वाला पोल मुझे दिख रहा है, ठीक है? और जब एक्चुअल जो डेटा आती है, जो रैंकर गुरुजी पे एक्चुअल डेटा जब आप यूआरएल सेंड करते हैं अपना आंसर की का, तो वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको बताना नहीं पड़ता है कि आपका कितना नंबर आता है। वो खुद आपके यूआरएल से डेटा से एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो है वो आपका नंबर, और बता देता है कि आपका नंबर आ रहा है 35, 34, 37.5, ऐसा करके हर एक जो है वो शिफ्ट का हर एक दिन का आपका डेटा दिखा देता है। तो वो एक्चुअल होता है। और यहाँ पे जो लोग अपना पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि पोल में भी बहुत सारे सही जवाब देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि फॉल्स ही होता है। तो इस पोल पे आप भरोसा ना करें। जो एक्चुअल डेटा आएगा कब आएगा? आपके जब आपका यूआरएल एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपके आंसर की जब एक्टिव हो जाएंगे, तो उसके बाद जो रैंकर गुरुजी पे आता है डेटा, वो सही आता है। और उसमें ये जो आपके 75 से 80 दिख रहे हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, और जब आएगा आंसर की तब मुझे बताइएगा कि क्या वहाँ पे 65 आ रहा है। आप देखिएगा एवरेज में कितना आएगा, आएगा 55, 54, 53 आएगा एवरेज। मैं मानता हूँ कि एवरेज बच्चों का नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन कितना होगा? 55 से एभव 65 जाएगा, 65 से ऊपर जाएगा 70 जाएगा। आप ये कहिएगा कि 75 से नीचे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो रॉ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आपका जो सिलेक्शन है, वो जो मैं कट ऑफ, जो कि बार-बार मैं इस बात को रिट्रीट कर रहा हूँ कि आपका आईटीआई वाला जितने भी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 65 से 70 के बीच ही रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी जोन में गिरेगा तो 72 जा सकता है, और किसी जोन में और नीचे गिरेगा तो ये आपके 63 जा सकता है। ये ईजी शिफ्ट वाले के लिए 72, या आप कह सकते हैं 73 जा सकता है, टफ शिफ्ट वाले का 63 भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना जा सकता है। और ये तो मेरा प्रेडिक्शन है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, किसका? जो आपका आईटीआई वाले का है। और उसी तरीके से अगर हम 12th वाले का डेटा मान लेते हैं, तो 12th वाले का यहाँ पे आपको जो है वो 62 से 72 से 76 जाने की उम्मीद है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और मेरे पास आया हुआ है, ये डेटा जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, ठीक है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डेटा देखिएगा, कितना टोटल फॉर्म फिल हुए हैं? 23 लाख, ठीक है? एवरेज जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की बात करें, तो 23 लाख में 60% ही बच्चे अटेंडेंस दिए हैं। कहीं 62, कहीं 65 भी हो सकता है, 58 भी वाला। तो यानी कि एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ 60, यानी कि 6 ये 18 और
यहाँ पे 6 दूनी 12 एक 13, ठीक है, यानी कि तकरीबन 14 लाख मान लेते हैं। 14 लाख बच्चे का ही कंपटीशन है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 14 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि 14 लाख में मात्र 14,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। 14,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि 13,000 समथिंग तो वैकेंसी है। देखिएगा यहाँ पे वैकेंसी कितना है, यहाँ पे देखिएगा 13,206, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो 12th लेवल वाले क्या है वो है 1436। तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 14,000 वैकेंसी है और 14 लाख बच्चे यहाँ पे कंपटीशन दे रखे हैं। अब 14 लाख बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा टफ तो रहेगा आपका कंपटीशन का लेवल, लेकिन इतना भी टफ नहीं रहेगा कि जिसको कि रियलिस्टिक चीज़ों से हम दूर कर लें कि अच्छा वैकेंसी कम है, CBT 1 के ही आधार पे सिलेक्शन होना है तो 90 से नीचे तो कोई पॉसिबल ही नहीं चांस है। भाई मैं मानता हूँ कि 90 के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे मतलब कि लाख में 10 बच्चे होंगे ऐसे कि जो कि 90 से ऊपर लाए होंगे। तो क्या वो 90 से ऊपर लाए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा? यानी कि 90 जो 10 बच्चे जो 90 से ऊपर ला रहे हैं तो उसको देख के हम ये ना कह दें कि 90 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। कुछ बच्चे तो ब्रिलियंट होंगे ही, टैलेंटेड होंगे, और ये मैं ये भी मानता हूँ कि जो 90 से ऊपर लाए ना वो टेक्नीशियन ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ये भी मैं मानता हूँ। चूँकि जो 90 यहाँ ला रहा है क्या वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा? ऑब्वियस है निकाल लेगा भाई। इतना 90 मतलब कि समझ रहे हो कि वो आउट ऑफ इंडिया है, समझो मतलब अमेरिका का आदमी है, ऐसा मैं मानता हूँ। थोड़ा सा ये कहने का तात्पर्य है कि वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है तभी 90 ला रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस है आएगा ही। ब्रिलियंट आदमी का पैदा मतलब कि पृथ्वी पर से विलुप्त नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन कितने? जो ये 14 लाख दे रहे होंगे ना उसमें मात्र 14-15 होंगे जो कि 90 नंबर से ऊपर लाएंगे। रॉ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देख के आपको ये नहीं करना है कि 90 नंबर ही आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। आपका कट ऑफ वही जो मैंने बताया है कि ये 65 से 70 ये आपके ITI वाले का, और यहाँ पे नॉन ITI वाले का यानी कि 12th वाले का जो कि वैकेंसी कम है 72 से 76 आएगा। हाँ, जितने भी पोल देखेंगे मैं मानता हूँ, जितने भी पोल अभी और भी पोल आएंगे, बहुत सारे पोल दिखाएंगे कि जो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा तो 80 से नीचे बात ही नहीं कर रहे होंगे। तो कभी आपने देखा होगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आपने देखा होगा, ये अभी हालांकि रिजल्ट तो नहीं आया है, आंसर की देखा होगा, LP का आंसर की देखा होगा। भाई बच्चे 40 नहीं पहुंच पा रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आपने देखा होगा कि 100 नंबर का पेपर में कितना एवरेज बन रहा है, 37 बन रहा है। भाई 37 बन रहा है, समझ रहे हो? और यहाँ बता रहे हो कि 72 से, इसका हम दुगना भी कर देते हैं तो 74 होता है, ठीक है। हम तो कम से कम रखे भी हैं 75, तो ये दुगना से भी ऊपर बता रहे हैं कोई कि 80 से नीचे तो कट ऑफ ही नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ 80 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन वो कब? जब वो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा तब। और बहुत सारे बच्चे ये भी आएंगे उस दिन बोलने कि देखिए सर 82 कट ऑफ गया है। भाई मैं बता रहा हूँ जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, 82 कब कट ऑफ गया होगा? चूँकि कट ऑफ निर्धारित होगा नॉर्मलाइज मार्क्स पे, और मैंने कितना बताया है 72 से 76, तो 76 वाला 82 तो ऑब्वियस हो ही जाएगा ना, नॉर्मलाइज होके हो ही जाता है। तो इसमें मैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को इंक्लूड कर लेता हूँ तो मैं खुद बता रहा हूँ कि 82 से 83 आपका कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं खुद बता रहा हूँ कि 82 से 83 कट ऑफ जाएगा, लेकिन वो कब? जब वो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा तब। हो सकता है किसी जोन में 88 भी कट ऑफ चल जाए जनरल का, लेकिन ये 88 आपके रॉ नंबर नहीं होंगे, ये होंगे आपके नॉर्मलाइज मार्क्स। और जो आपके परसेंटाइल है वो हो सकता है कि 95 से नीचे किसी का सिलेक्शन ही ना हो। परसेंटाइल मार्क्स में 95 से नीचे, 95 तो बहुत कम मैंने बता दिया, 98 से नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होता है परसेंटाइल में। आपने कैट का नाम सुना होगा, कैट में 99.96 जिसका रहता है ना उसका सिलेक्शन नहीं होता है। आप कहेंगे कि भाई इतना में सिलेक्शन नहीं होता है, तो परसेंटाइल एक अलग मैटर है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग हर चीज़ को रॉ नंबर, परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन एक ही चीज़ मान के भाई तुमने गलत बता दिया, ठीक है। तो डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल उठाएंगे कि 99.96 आपने लिखा, 99.96 जो लिखा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है क्या? मैं टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, IIM अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, इंदौर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 96 भी नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 99 चलता है,
ठीक है? तो आप चीज़ों को समझिए धीरे-धीरे, आपको समझ में आ जाएगा और कट ऑफ इतना ही जाएगा, मेरा मानना है। आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।